हम इंसान पृथ्वी से दूर किसी और प्लैनेट या चंद्रमा पर बसने के बारे में हमेशा सोचते हैं। हम लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिनकी मदद से हम भविष्य में चंद्रमा और मार्स को कॉलोनाइज कर सके। पर हम इंसान यहाँ भी नहीं रुकना चाहते। हम लगातार अंतरिक्ष में हबल और जेम्स वेब जैसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमारे अंतरिक्ष में दूर मौजूद ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढते रहते हैं जहाँ का वातावरण हमारी पृथ्वी की तरह हो, ताकि भविष्य में जब हमारे पास वहां तक जाने की टेक्नोलॉजी मौजूद हो तो हम उन्हें भी कॉलोनाइज कर सके। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम अभी अपने सोलर सिस्टम के ही प्लैनेट्स को कॉलोनाइज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हम लगातार मार्स प्लैनेट को कॉलोनाइज करने के लिए टेक्नोलॉजीज पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मार्स प्लैनेट के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो भविष्य में कॉलोनाइज किए जा सकते हैं और उन पर इंसान रह सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही प्लैनेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मरकरी यानी कि बुध। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर हम इंसान मरकरी को कैसे कॉलोनाइज कर सकते हैं और मरकरी को कॉलोनाइज करने से हम इंसानों के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। नासा द्वारा 2004 में मरकरी पर भेजे गए मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिक मरकरी प्लैनेट के करीब 90% सरफेस को अच्छे से मैप कर पाए और इसमें हमें पहली बार मरकरी प्लैनेट इतने करीब से देखने को मिला। इसी के जरिए हमें मरकरी प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड और एक काफी पतले एटमॉस्फेयर के बारे में भी पता चला और मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजे गए डेटा से ही हम इसके इनसाइड स्ट्रक्चर को काफी बेहतर तरीके से समझ पाए, जिसमें हमें जानने को मिला कि मरकरी की क्रस्ट लेयर करीब 100 किलोमीटर मोटी है, जबकि इसकी मेंटल लेयर करीब 500 से 600 किलोमीटर मोटी है। जिसके बाद इसके कोर की शुरुआत हो जाती है जिसकी रेडियस करीब 2000 किलोमीटर है, जो इसके पूरे साइज का करीब 85% है। इसके रोटेशन, ऑर्बिट, स्ट्रक्चर और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि मरकरी पर एक ह्यूमन कॉलोनी के लिए कई संभावनाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए मरकरी की स्लो एक्सिस रोटेशन पीरियड के कारण मरकरी प्लैनेट का एक साइड लंबे समय तक सन की ओर रहता है, जिसके कारण इसके दिन का तापमान करीब 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इसके रात की साइड वाले भाग का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा फास्ट ऑर्बिटल साइकिल के कारण यह सन का एक ऑर्बिट केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है और अपनी स्लो एक्सिस रोटेशन के कारण मरकरी पर एक दिन 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट का होता है। इसलिए अगर हम यहाँ पर कोई ह्यूमन कॉलोनी बनाते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही होगा कि हम मरकरी पर बनाई जाने वाली ह्यूमन सिटीज को पहियों पर बनाएं, यानी वह सिटी अपनी जगह से बहुत ही आसानी से मूव कर सकती हो। अगर ऐसा रहता है तो हम इस सिटी को टर्मिनेटर रीजन के पास रख सकते हैं, जहां का तापमान प्लैनेट के दूसरे हिस्सों के तापमान से काफी ज्यादा नॉर्मल रहता है। टर्मिनेटर रीजन किसी प्लैनेट के चारों ओर मौजूद वह पतला सा हिस्सा होता है जो दिन और रात को अलग अलग करता है। मरकरी प्लैनेट का यह वह रीजन होता है जहां का तापमान ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम, पर यह भी मरकरी प्लैनेट के अपने एक्सिस पर रोटेट करने के साथ बदलता रहता है, जिसके कारण अगर हमें इस टर्मिनेटर रीजन में अपनी सिटी को रखना है तो हमें एक ऐसा सिटी चाहिए होगा जो समय के साथ मूव कर सकता हो। और अगर हम ऐसा सिटी बना लेते हैं तो हम मरकरी पर तापमान में होने वाले बदलावों के इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। 2012 में नासा के मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा की गई जांच में मरकरी के पोल्स पर ऐसे कई बड़े क्रेटर देखे गए जिसमें बर्फ और कार्बनिक अणुओं के अस्तित्व के सबूत मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मरकरी के दक्षिणी ध्रुव में भी काफी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है और नासा के वैज्ञानिकों द्वारा की गई कैलकुलेशन के अनुसार दोनों ध्रुवों यानी पोल्स पर अनुमानित 100 अरब से 1 ट्रिलियन टन पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है, जो कि 20 मीटर तक मोटी हो सकती है। यानी भविष्य में मरकरी को कॉलोनाइज करने के लिए ये जगह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जहां हम टेक्नोलॉजी के प्रयोग से इस पानी को मरकरी की सतह से निकालकर लिक्विड फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं और इससे वहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का निर्माण भी कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रयोग वहां पर फार्मिंग के लिए भी किया जा सकता है और ये सभी चीजें मरकरी पर मौजूद कॉलोनी को आत्मनिर्भर बनने में काफी ज्यादा सहायता कर सकती हैं। वैसे जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मरकरी के पास अपना लगभग कोई वातावरण नहीं है, यानी यहाँ पर आप सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पर स्थापित की जाने वाली कॉलोनी को इस तरह से बनाया जा सकेगा
कि उसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मौजूद हो, जहां पर वातावरण में वो सभी गैसेस मौजूद हों जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, ताकि हम ह्यूमंस उस सिटी के वातावरण में बिना किसी स्पेस सूट के भी आसानी से रह सके, जिसके लिए हमारा सिटी मरकरी के बाहरी वातावरण से पूरी तरह से क्लोज्ड होगा। इस तरह के क्लोज्ड मेगा स्ट्रक्चर कॉलोनी के निर्माण के लिए हमें काफी ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी, जो मरकरी पर मौजूद सिटी को एक क्लोज एनवायरनमेंट में बना सके। वैसे अभी हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, पर अगर हमें भविष्य में सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसानी है तो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। और शायद मार्स प्लैनेट पर बनाई जाने वाली कॉलोनी को भी एक समय बाद इसी तरह के एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, ताकि मार्स प्लैनेट पर रहने वाले लोगों को भी हमेशा स्पेस सूट पहनकर न रहना पड़े और मार्स प्लैनेट पर ही बनाए गए क्लोज्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बिना स्पेस सूट के हम ह्यूमंस सांस ले सके। वैसे यहाँ पर सिटी को बाहर से क्लोज्ड करने से ज्यादा अच्छा एक और ऑप्शन हो सकता है कि हम अपनी ह्यूमन कॉलोनी का निर्माण मरकरी प्लैनेट की सतह के नीचे मौजूद भूमिगत लावा ट्यूब्स में करें। लावा ट्यूब्स किसी प्लैनेट या फिर चंद्रमा पर लंबे समय तक चलने वाली वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनने वाली ऐसी सुरंगें होती हैं जो जमीनी सतह के नीचे मौजूद होती हैं और इनमें काफी ज्यादा खाली स्थान होता है। यह लगभग पूरी तरह से बाहरी वातावरण से कटी होती हैं। इस तरह की लावा ट्यूब्स जीवन के लिए भी काफी अनुकूल होती हैं और वैज्ञानिक मार्स और हमारी पृथ्वी के चंद्रमा पर इस तरह की लावा ट्यूब्स में भविष्य में ह्यूमन बेस बनाने की बात कर रहे हैं। और मरकरी प्लैनेट के पास भी ऐसी बहुत लावा ट्यूब्स है जिनका डायमीटर भी काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसे में उसकी सतह पर एक क्लोज एनवायरमेंटल सिटी बनाने से ज्यादा आसान इन लावा ट्यूब्स में ही अलग अलग जगहों पर बेस बनाना होगा, जिसमें रिसोर्सेज की तो बचत होगी ही, साथ ही इनमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना भी आसान होगा। पर अब सवाल आता है कि आखिर क्यों मरकरी प्लैनेट कॉलोनाइजेशन के लिए एक अच्छा दावेदार है, और क्या किसी और प्लैनेट के बजाय इस पर कॉलोनी बसाने के फायदे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनी बसाने के लिए हमें काफी ज्यादा मात्रा में आयरन और दूसरे रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, ताकि बनने वाली कॉलोनी आत्मनिर्भर हो और वह किसी परेशानी के बड़ी स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर सके और कॉलोनी को ग्रो कर सके। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मरकरी हमारी सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर कॉलोनी बसाने के लिए उपयोग होने वाले रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। मरकरी 70% धातुओं से बना है, जबकि पृथ्वी की संरचना केवल 40% धातु से बनी है। इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में आयरन और निकल जैसे कई हैवी मेटल्स के भंडार हैं, जो कॉलोनी को बनाने में प्रयोग किए जा सकते हैं। और इससे निकलने वाली धातुओं का प्रयोग हम लंबे समय तक मरकरी पर अपनी कॉलोनी को बनाने और उसे सस्टेन रूप से चलाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद मरकरी प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनी में बनाने का सबसे बड़ा फायदा इसकी सन से दूरी है। यह सन के सबसे करीब मौजूद प्लैनेट है, जिसके कारण इस पर काफी ज्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी पहुंचती है। यानी हमें मरकरी प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनी को चलाने के लिए एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी और यह हमारी नीड से कहीं ज्यादा एनर्जी हमें देगा, जो मरकरी प्लैनेट पर मौजूद कॉलोनी को फास्ट ग्रो करने में काफी ज्यादा मददगार होगा। इसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं कि मरकरी प्लैनेट की ग्रेविटी भी काफी ज्यादा कम है, तो इसके कारण इस पर बड़ी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना भी हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा आसान होगा और हम काफी बड़ी ह्यूमन कॉलोनी यहाँ बना सकेंगे। तो चलिए, ये तो बात हुई फायदों की, पर अब आते हैं उन चुनौतियों पर जो हमें मरकरी पर ह्यूमन कॉलोनी बसाने में फेस करनी होंगी। तो मरकरी प्लैनेट पर एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने में सबसे बड़ी परेशानी होगी हम इंसानों की टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी के हिसाब से तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम मरकरी प्लैनेट पर एक स्थायी कॉलोनी को बसा सके। इतना ही नहीं, अभी तो हम इंसान की रॉकेट टेक्नोलॉजी इस काबिल भी नहीं है कि वह हमें सुरक्षित मरकरी प्लैनेट तक पहुंचा सके, क्योंकि मरकरी प्लैनेट तक जाने में अभी की टेक्नोलॉजी से हम इंसानों को करीब 7 साल का समय लगेगा और यह 7 साल का सफर हमें गहरी खतरनाक रेडिएशन से भरी अंतरिक्ष से करना होगा। और अंतरिक्ष में इतनी लंबे समय तक यात्रा करना इंसानी शरीर के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है और इससे हमें यात्रा के दौरान ही कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है मरकरी प्लैनेट सन के काफी करीब होता है। तो ऐसे में एक ऐसी स्पेसशिप बनाना जो सन के इतना करीब मौजूद प्लैनेट पर इंसानों को बड़ी संख्या में ले जा सके, यह टेक्नोलॉजी अभी हम इंसानों के पास नहीं है, पर शायद भविष्य में हम ऐसे स्पेसशिप का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद आती है सबसे बड़ी चुनौती की, जो है मरकरी प्लैनेट पर इंसानी बस्ती बसाने में होने वाला खर्च।
अभी भी हम इतनी काबिल नहीं हैं कि हम मार्स प्लेनेट पर एक सस्टेन इंडिपेंडेंट कॉलोनी का निर्माण कर सके, जिसका सबसे बड़ा कारण है मार्स प्लेनेट तक कॉलोनी बनाने के लिए सामान और इंसानों को पहुंचाने में होने वाला खर्च। और अगर मरकरी प्लेनेट की बात की जाए तो यह मार्स प्लेनेट से भी कई गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है और जहां पर जाने के लिए हमें कई दूसरी और टेक्नोलॉजीज की भी आवश्यकता होगी, जिसके कारण मरकरी प्लेनेट पर बसाई जाने वाली ह्यूमन कॉलोनीज पर होने वाला खर्च इतना ज्यादा होगा कि शायद हम अभी तक एक लंबी समय तक मरकरी को कॉलोनाइज ना कर पाएं। और अभी के हालात तो ऐसे ही हैं, क्योंकि मरकरी पर किए जाने वाले सैटेलाइट मिशन भी काफी ज्यादा महंगे होते हैं और वहां एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने में होने वाला खर्च काफी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उनके जरिए मरकरी प्लेनेट पर मौजूद रिसोर्सेज को भी निकाल कर प्रयोग करना अभी के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल है। यानी मरकरी प्लेनेट पर कॉलोनी बसाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य में मरकरी पर कोई ह्यूमन कॉलोनी नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि कुछ 100 सालों बाद हम मनुष्य इतने काबिल हों कि हम मरकरी जैसे सन के सबसे नजदीक मौजूद प्लेनेट पर भी ह्यूमन कॉलोनी बसा सके। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।